बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के फंक्शंस, काम क्या है पार्लियामेंट के। देखिए द पार्लियामेंट इन इंडिया, इंडिया का जो पार्लियामेंट होता है कंसिस्ट कर रहा है, कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, द प्रेसिडेंट हो गया एक, द राज्यसभा हो गया, द लोकसभा हो गया। तो अगर आपको कोई पूछे पार्लियामेंट में कितने सब्जेक्ट्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट्स, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल, 3। कौन कौन सा है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। वो अलग बात है, वो अलग है ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के कितने हैं, 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, वो अलग सिस्टम है। ये अलग कॉन्सेप्ट है कि आप बताइए आपके पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन्स, पार्लियामेंट के या सब्जेक्ट्स कितने, कितने, 3। कौन कौन सा है, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, राज्यसभा है ना। ए भाई पार्लियामेंट की बात हो रही, ना ना ना, जुडिशरी इज डिफरेंट। एमपीज जो होते हैं ना, यही एमपीज क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको क्या कहते हैं, लोकसभा, लोकसभा को ही लेजिस्लेचर कहते हैं। राज्यसभा वाले अलग होते हैं, वो लोग एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाले होते हैं ना, वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। और याद रखिएगा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका काम सिर्फ लॉ बनाना होता है, क्या होता है। और इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जिनको चुना जाता है फॉर एग्जीक्यूटिव बॉडी, किसको, एक होता है लेजिस्लेचर, क्या होता है, लेजिस्लेचर, लोकसभा ही होता है जो बनाता है लॉ, दूसरे होता है लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव। अभी एग्जीक्यूटिव कौन होता है, ये राज्यसभा नहीं होता है, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ पास कर। अब ये कौन होता है, मतलब इसमें कौन होते हैं, ये भी तो क्वेश्चन है। इसमें राज्यसभा वाले मेंबर नहीं होते मेरे दोस्तों, इसमें मेंबर होते हैं आईएएस ऑफिसर्स। कौन होते हैं, आईएएस ऑफिसर। ये इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं, ये वो मेंबर्स होते हैं जो आईएएस कॉम्पिटेटिव वाले होते हैं, जो आईएएस आईएएस करते हैं ना, क्लियर आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसी में से कुछ ग्रुप ऑफ द पीपल को चुना जाता है जो सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, जिन्होंने पिछला कुछ काम किया होगा एज ए एमपी, एज ए किसी एरिया का कोई काम किया हो अच्छा, तो उनके काम के बेसिस पे उनको एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर बनाया जाता है। फिर वो लोग बनते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी और वो लोग लॉ को पास करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। समझ आई ये चीज। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी इलेक्टेड बॉडी नहीं होती है, राज्यसभा भी इलेक्टेड बॉडी, राज्यसभा जो होता है वो चुना जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से, एमएलए से चुना जाता है कुछ मेंबर्स को, और वो राज्यसभा का मेंबर बनता है, याद रखिएगा। और याद रखिए राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, क्या है, लोकसभा परमानेंट बॉडी, क्योंकि लोकसभा हर 5 साल के बाद क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन राज्यसभा में इलेक्शन, जो एक बार राज्यसभा का मेंबर हो गया ना, वो कंटिन्यू रहता है जब तक वो रिटायर हो जाएगा, 60 साल 65 साल की उम्र तक, है ना। बाद बीच में अगर मर गया तो उसकी जगह पे कोई आएगा, राज्यसभा में इलेक्शन नहीं होते है। नहीं नहीं नहीं, राज्यसभा में 6 साल की चेंज नहीं होती, राज्यसभा में 6 साल के बाद मॉडिफिकेशन होता है। ऐसा होता है कि इन 6 सालों में देखा जाता है अगर कोई रिटायर हुआ तो उसकी जगह पे किसी दूसरे को लाया, अगर कोई मर गया तो उसकी जगह, लेकिन जो परमानेंट है वो परमानेंट रहेगा। बस ये देखा जाता है कि अगर 233 मेंबर्स है राज्यसभा के और नॉमिनेट कितने जाते हैं, 12, तो 245 है। इन 245 में ये देखा जाता है कि अगर कोई बंदा 6 साल में मर गया या 6 साल में रिटायर हो गया तो उसकी जगह पे एक सीट फुलफिल की जाती है, ना कि पूरे राज्यसभा को चेंज किया जाता है जैसे लोकसभा में होता है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। समझ आई सीएम। अब वही बात जो हमने पढ़ी थी, देयर आर इलेक्टेड प्लस 2 मेंबर्स इन, टोटल कितना हो गया, दिस आर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द, याद रखिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, अब लोकसभा जो होती है ना, लोकसभा द लोअर हाउस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द। अब यहां पर 2 कॉन्सेप्ट्स निकल के आए, एक तो रूलिंग पार्टी निकला और एक लोकसभा निकला। अब इनका आपस में रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ नहीं है, दोनों सेम है। रूलिंग पार्टी जो होती है वही देश का लोकसभा होता है, रूलिंग पार्टी जो होती है वही तो गवर्नमेंट बनाती है। भाई रूलिंग पार्टी का मतलब यह रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही हो, जिसने मेजॉरिटी हासिल की हो इलेक्शन में, तो वही गवर्नमेंट बनाती है और उसी के मेंबर्स एमपीज होते हैं, क्या होते हैं, एमपी। हाँ वो अपोजिट में रहते हैं ना, वो अपोजिशन पार्टी, जैसे आज एनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, नहीं वो लोकसभा के पार्ट कैसे होंगे मेरे भाई, वो लोकसभा के पार्ट थोड़ी होते हैं। लोकसभा के पार्ट होता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर होता है एमपीज, एमपीज होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं। जो हाँ ऐसा नहीं होता है कि एमपीज अपोजिशन पार्टी के नहीं होंगे, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो जीत के, हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का एमपी जीत गया किसी एरिया से, लेकिन देश में उनकी हुकूमत नहीं, मेजॉरिटी वो देश में हासिल नहीं कर पाए, लेकिन एज ए एमपी किसी ने इलेक्शन जीता, वो तो होता है, सही बात है। एज ए एमपी तो सीट तो होगी, लेकिन देश में जो हुकूमत चला रहा है वो रूलिंग पार्टी होती है, मेजॉरिटी पार्टी। जैसे आज है हमारे देश में रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी है, लेकिन 545 मेंबर जो है वो सारे बीजेपी के
वो कोई एनसी का भी होगा, कोई आम आदमी का भी होगा, कोई समाजवादी पार्टी का भी होगा, कुछ लोग बीजेपी, लेकिन मेजॉरिटी किसकी होगी? बीजेपी। क्योंकि मेजॉरिटी इसलिए क्योंकि इलेक्शन जीता, मेजॉरिटी हुई तभी तो गवर्नमेंट बनाई, मेजॉरिटी के बेसिस पे, है ना। ज्यादा एमपीएस किसके होंगे? बीजेपी के आज, है ना। तो ये उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्मड व्हेन वन पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट गेट सिंपल मेजॉरिटी। और उसके बाद हमारे पार्लियामेंट में एक और चीज ये है, पार्लियामेंट परफॉर्म्स अ फंक्शन। पार्लियामेंट एक और फंक्शन ये करता है कि भाई अगर किसी स्टेट में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल नहीं की, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यूपी। अगर यूपी की हम बात लेंगे, यहां पर टोटल मेजॉरिटी लाने के लिए आपको जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए कम से कम 250 सीट चाहिए। कितने चाहिए? 250 सीट। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर पार्टीज कितनी है? बीजेपी भी लड़ती है, समाजवादी पार्टी भी लड़ती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लड़ता है, एएमआईएमआई भी लड़ता है, सपा भी लड़ रहे हैं, बस मतलब सारी पार्टी लड़ रही है। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल, मेजॉरिटी हासिल करने के लिए मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने सीट चाहिए? 250। अब फॉर एग्जांपल किसी बीजेपी के पास आए, फॉर एग्जांपल ए पार्टी के पास आए 150, बी पार्टी के पास आए 100 नहीं, 100 नहीं 50, सी पार्टी के पास आए 60 आए, चलो सी पार्टी के पास आए 20 और डी पार्टी के पास आए 20। इस तरीके से लेट्स टेक। अब किसी के पास मेजॉरिटी तो अब यहां पर हमारे इंडिया में पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है? पार्लियामेंट फंक्शन करता है कि भाई यहां पर किसी के पास मेजॉरिटी तो है नहीं, लेकिन टेंशन नहीं है, आप लोग क्या करोगे? अगर आप चाहो तो कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। क्या होता है? गठबंधन। तो जो दो पार्टीज मेजॉरिटी में होती है वो आपस में, पार्टी ए एंड बी मिलके कितना हो गया? 200, 210 और चाहिए ना, तो ये चारों मिलके बना सकते हैं एक साथ पार्टी, और ये पॉलिटिकल फ्रेम बना सकते हैं। इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। क्या कहते हैं? गठबंधन। इसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट है। नहीं, पार्टी कोलिशन पार्टी मानी जाएगी। अब फिर ये होता है जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सीट्स होंगे सीएम उनका बनेगा। समझ आए ये चीज? अब यहां पर एक क्वेश्चन होता है, सर कभी कभार तो ऐसा होता है कि किसी दो पार्टीज का सेम सीट्स हो। फॉर एग्जांपल यहां पर पार्टी ए के पास 125 है, पार्टी बी के पास भी 125, लेकिन मेजॉरिटी किसके पास नहीं, बराबर है। अब ए बी आपस में कोलिशन करेगा, अब सीएम किसका बनेगा? सर उसका भी सेम, इसका सेम है। अब इसमें क्या होता है, यहां पर तीन चीजें होती हैं। पहला, या तो आपस में ये लोग मशवरा करेंगे, आपस में ये लोग एग्री हो जाएंगे कि भाई आप में से कोई बनो, अगर इन्होंने खुद से किया पर्सनल मशवरा, अगर नहीं हुआ तो ये लोग आपस में इंटरनल इलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इंटरनल इलेक्शन। इंटरनल इलेक्शन ये होता है कि ये आपस के मेंबर्स को चूज करते हैं, हमारी पार्टी से ये मेंबर सीएम की कैंडिडेट के लिए बनेगा, मैं ला रहा हूं अपनी पार्टी, ये हमारी पार्टी से। फिर इसका इंटरनल इलेक्शन होगा पार्टी में अलग से, कि जिसको ज्यादा वोट्स पड़ेंगे वो सीएम बने। अगर ये भी नहीं हुआ फिर उसके बाद डालते हैं लॉटरी। क्या डालते हैं? लॉटरी। सिंपल मेथड होता है ये, इंडियन क्वेश्चन में चलता है ना। लॉटरी, जिसका नाम आएगा वो सीएम बनता है। और गठबंधन की सरकार इंडिया में बहुत बार बनी है, यूपी में भी बनी है, जम्मू कश्मीर में बनी थी, लेकिन गठबंधन की सरकार ज्यादा कामयाब चलती नहीं है, बहुत लड़ाइयां होती हैं आपस में लोगों की, है ना इसमें। उसके बाद तो ये हो गया पार्लियामेंट परफॉर्मेंस फंक्शन। पार्लियामेंट कौन से फंक्शन, कौन से काम करते हैं? फिर से पार्लियामेंट इन इंडिया जो है ये कंसिस्ट क्या करता है? पार्लियामेंट इन इंडिया जो होता है ये कंसिस्ट क्या करता है? 3 ऑर्गन्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। टोटल कितने हो गए? 545। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का क्या होता है? लीडर होता है, हेड होता है। और राज्यसभा का हेड कौन होता है? हाय हाय, दिल टूट गया। तुम लोग आवाज आई? आवाज आई? आवाज नहीं आई? अभी आई ना? ठक हो गया, ठक। आवाज आई? आई ना? आई बोलो, आई आई ना? आई ना? मेरा दिल टूटा था वो। आई ना? राज्यसभा का हेड कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। ये इसकी भी एक अलग कहानी है। इसकी अलग कहानी ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना उसको इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है इससे, लोकसभा से। किसे होता है? लोकसभा के अंदर इलेक्शन होता है। प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं लोग, और लोगों के जरिए से जब एमपीज बनते हैं, और वो एमपीज जब मिलके पार्लियामेंट में बैठते हैं, जस्ट एज ए लोकसभा पार्टी 543 मेंबर्स होते हैं। जब वो बैठते हैं फिर वो लोग अंदर इलेक्शन करते हैं और प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। जिसको सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं वहां पर प्रेसिडेंट के लिए 4-5 लोग खड़े होते हैं, है ना, अलग अलग पार्टी से। फिर जिसको सबसे ज्यादा वोट्स पड़ेंगे वो प्रेसिडेंट बनता है। अब यहाँ क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं,
किस पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा, जरा बताइए। एग्जैक्टली जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी, जिसकी हुकूमत होगी देश में, उसी की बनेगी। आज तक यही हुआ है, आज भी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो बीजेपी पार्टी की है। सिंपल बात है। अब यहां पर है एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं, माइनॉरिटी में एक्सेप्शन होते हैं बहुत कम। इंडिया में भी ऐसा केस कोई आया नहीं कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है और अपोजिट पार्टी का प्रेसिडेंट बना, ऐसा कभी हुआ नहीं, है ना। क्योंकि मेजॉरिटी उनकी होती है भाई। एमपी सबसे ज्यादा लोकसभा में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है उनकी पार्टी का होगा। अब जब वोटिंग होती है, एमपीज वोट डालते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट को ही डालेंगे ना, और किसी और को थोड़ी डाल सकते हैं, है ना। तो मेजॉरिटी इसको आती है, वोटिंग की होती है, प्रेसिडेंट बनता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा होता है उसका हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट, कौन होता है, और लोकसभा का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। और जो कोलेशन गवर्नमेंट होती है, इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती है। अब जब मेजॉरिटी नहीं हुई, मेजॉरिटी नहीं बनी देश में, तो वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर कोलेशन करती है, गठबंधन करती है और गठबंधन की सरकार बनाती है। और ये फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है, पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट है तभी ये हो सकता है ना। उसके बाद अब राज्यसभा की बात। द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। साथ है एमएलए क्या होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो लोग एमएलए होते हैं, और एमएलए वो होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। स्टेट भाई, एक तो देश का पार्लियामेंट हो गया, जो देश का पार्लियामेंट जो देश की गवर्नमेंट चलाते हैं, एक हो गया जो स्टेट में अपना होता है। स्टेट में जो असेंबली होती है, जो स्टेट के असेंबली के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। और उन मेंबर्स को ही सिलेक्ट किया जाता है, उनको प्रेसिडेंट करता है सिलेक्ट, किसके लिए, राज्यसभा के लिए। और इसीलिए जो राज्यसभा होता है वो फंक्शन करता है, काम करता है प्राइमरली मेनली किसके लिए, एज अ रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेशन किसका, स्टेट्स ऑफ द इंडिया, क्योंकि उसमें एमएलए होते हैं। इसको फिर समझ नहीं आया, मैं फिर बता रहा हूं क्या होता है। देखो चीज क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं एक्चुअल में क्या है। राज्यसभा, लोकसभा तो पता चल गया, लोकसभा में कौन होते हैं, एमपीज। एमपीज कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनको कौन इलेक्ट करता है, लोग, पीपल करते हैं। किस जरिए से इलेक्ट करता है, वोटिंग के जरिए से, है ना। तो मतलब वो एमपीज जो होते हैं उसी को कहते हैं लोकसभा या लेजिस्लेचर, है ना। और उनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब राज्यसभा कौन होता है, राज्यसभा में इलेक्शन नहीं होते, इसमें टोटल 245 मेंबर्स होते हैं, उनमें से 233 सिलेक्ट होते हैं। और सिलेक्ट कहां से होते हैं, डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। हमारे हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स हैं, तो इसका मतलब 28 स्टेट्स में 28 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी तो है। हर एक स्टेट में अपनी असेंबली तो है ना। यूपी में अपनी असेंबली, दिल्ली में अपनी, पंजाब में अपनी, गुजरात में अपनी, हरियाणा, बिहार, कश्मीर, हर एक स्टेट में अपनी असेंबली तो है। इन्हीं असेंबलीज में जो अपने एमएलए होते हैं, कौन होते हैं, एमएलए, वहां का लोकल एमएलए। और उन्हीं एमएलए में से कुछ लोगों को प्रेसिडेंट जो होता है वो डायरेक्टली सिलेक्ट करता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि कोई अपने आप को नॉमिनेट करता है डायरेक्ट राज्यसभा के लिए। अगर वो एलिजिबल है, वहां पर एलिजिबिलिटी देखी जाती है, अगर वो एलिजिबल है तो उसको सिलेक्ट किया जाता है राज्यसभा का मेंबर, है ना, कंटिन्यूअसली। तो ये राज्यसभा इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा जो है लोकसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री होता है। लोकसभा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, क्योंकि वहां एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको लोग चूज करते हैं इलेक्शन से। लेकिन राज्यसभा में जो फंक्शन होता है वो मेनली किसके लिए होता है, स्टेट्स के लिए, बिकॉज इसमें होते हैं एमएलए। कौन होते हैं, एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट असेंबली का मेंबर होता है। समझ आई ये चीज। उसके बाद इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या हुआ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय। राज्यसभा का काम होता है ये चीज रिव्यू करना। रिव्यू मतलब देखना, दोबारा से किस चीज को देखना, जो लोकसभा से लॉज बनते हैं ना, राज्यसभा उन पे विचार करता है। क्या करता है, विचार, अपना डिसीजन प्रमोट करता है कि भाई अगर इसमें कोई चेंज हो तो राज्यसभा इज जस्ट गिविंग द डिसीजन। राज्यसभा लॉ नहीं रोक सकता, राज्यसभा चेंज नहीं कर सकता। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि राज्यसभा स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं, उनको भी स्टेट असेंबलीज का एक एक्सपीरियंस होता है ना। इसीलिए राज्यसभा जो फंक्शन करता है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल ये होता है, रिव्यू करना, दोबारा देखना। किसको, अल्टर एंड अल्टर मतलब होता है, अल्टर चेंज भी हो सकता है, अल्टर इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। इंफॉर्म करना, किसको इंफॉर्म करना, लोकसभा को, किसके बारे में, लॉज के बारे में। अगर कोई कानून बनाना हो या कोई कानून चेंज करना हो, बस ये सजेशन दे सकता लोकसभा, लेकिन ये चेंज नहीं कर सकता, चेंज बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके बाद द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ
वेरियस स्टेटस, जो वेरियस स्टेटस की असेंबलीज होती है ना, हर एक स्टेट की अपनी अपनी असेंबली होती है, और वही लोग इलेक्ट करते हैं किसके मेंबर्स को, राज्यसभा। तो हर एक स्टेट असेंबली में इलेक्शन होता है इंटरनल, वहां पर वोटिंग होती है बाकायदा, और वहां पूछा जाता है बताइए इस स्टेट असेंबली में आपको कौन सा अच्छा मेंबर लगता है जिसको हम राज्यसभा में भेज सकते हैं। अपनी अपनी स्टेट असेंबली में पर्सनल इलेक्शन होता है। योगी जी अपनी यूपी के असेंबली में इलेक्शन कराते हैं और कहते हैं कि बताइए आप लोगों में से आपको कौन सा लगता है जिसको हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव इस असेंबली का भेजेंगे, कहां पर, राज्यसभा में। तो फिर वहां लोग वोट देते हैं, कहते हैं कि हमें लगता है ये मेंबर को, तो जिसके सबसे ज्यादा वोट्स होंगे उसको उस असेंबली का एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है, कहां पर, राज्यसभा में। ऐसे होता है, समझ आई है ना ये चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा हमारी इमेज क्लासेस का फॉर एग्जाम्पल एक टीम बनानी है, तो हम कहेंगे भाई एक होता है कि पूरे इमेज क्लास का इलेक्शन किया जाए, और ये कहा जाए कि यहां पर एक अलग असेंबली टीम बनाई जाएगी जो पूरे इमेज क्लास को देखेगी। उसके बाद कहा जाए कि नहीं भाई एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा हर एक क्लास से रिप्रेजेंटेटिव होगा, फिर हर एक क्लास टीचर को ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी आप अपनी क्लास से एक अच्छा स्टूडेंट देखो। तो यहां पर आएगा टीचर और कहेगा बताइए आप लोगों में से कौन सा अच्छा, सब लोग कहेंगे अच्छे, लेकिन कहेंगे किसी एक को वोट दो। तो 2-3 लोगों को खड़ा किया जाएगा, यहां इन तीनों में से बताइए कौन सा अच्छा होगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट जाएंगे वो इस क्लास का एज ए रिप्रेजेंटेटिव कहां पर जाएगा, इमेज क्लासेस के, है ना, इमेज क्लास के प्लेटफॉर्म पे वो इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होगा। सेम राज्यसभा का भी यही प्रोसेस होता है। पूरे देश में हमारे पास 28 असेंबलीज है, इन्हीं 28 असेंबलीज में से आपको 2-2 3-3 राज्यसभा के मेंबर भेजने पड़ते हैं अपनी असेंबली से, जो आपके लिए वहां एक रिप्रेजेंटेटिव बढ़ता है। तो असेंबली में एक इलेक्शन होता है हर एक स्टेट में, और स्टेट असेंबली में इलेक्शन होता है, और वहां सीएम जो होता है वो सीएम बैठ के अपने सारे एमएलए को बोलता है कि आप में से कुछ लोगों को एज ए राज्यसभा का मेंबर मुझे भेजना है, कहां पर, राज्यसभा में एज ए नॉमिनेटेड। तो मुझे बताइए किसको इलेक्ट किया जाए। तो वहां पर ऐसे तो सब बोलेंगे मैं जाऊंगा, लेकिन क्या होता है, इलेक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्शन, और जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे लीडर्स को, उसको एज ए उस असेंबली का एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है, कहां पर, राज्यसभा में। इंडिया इन द राज्यसभा देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन करता है, और टोटल कितने मेंबर्स हो गए, 245, 245, कितने हो गए, 200, और लोकसभा में कितने, 200, 545, और इतने कितने, 245, टोटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। और वहां नॉमिनेटेड कितने, और यहां नॉमिनेटेड कितने, 12, वहां नॉमिनेटेड कितने, यहां नॉमिनेटेड कितने, 12, ठीक है ना।